Students, let us solve few problems of probability. Two coins are tossed. देखो दो कॉइन है हमारे पास, वो टॉस किया हमने. Find probability of getting one head and both heads. कैसे करेंगे? अब हम करेंगे पहले सैंपल स्पेस. Two coins are tossed. So what is the sample space is given by? Sample space is given by S. टू कॉइन है तो एक तो दोनों हेड होंगे या हेड टेल. मैं लिखता हूं दोनों हेड या पहला हेड दूसरा टेल या पहला टेल दूसरा हेड या दोनों टेल. तो कितने आदमी है? एन ऑफ एस 1 2 3 4. एन ऑफ एस इज 4. अंडरस्टूड? अब जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी उसको इवेंट को नाम दो ए. सो लेट ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन है तो पहले ए को क्या बोलो? इवेंट ऑफ गेटिंग वन हेड. तो वन हेड का मतलब एक हेड आना चाहिए. सो ये देखो ये नहीं चलेगी, इसमें दो हेड है. एक हेड माने एक तो हेड टेल होगा या टेल हेड होगा, दोनों में एक हेड है. सो ए में कितने आदमी है? एन ऑफ ए. एन ऑफ ए इज 1 and 2. बाय definition of probability, what is P of A? N of A upon N of S. 2 upon 4. N of A 2. N of S 4. 2 upon 4 यानी probability is nothing but 1 by 2. Understood? उसके बाद next है probability of getting both the heads. चलो उसको B बोलो. Let B equal to, उसको इवेंट बोलो. जिसकी प्रोबेबिलिटी मांगते उसको इवेंट बोलते. B equal to event of getting both heads. दोनों हेड चाहिए आपको. So what is B? Both heads का मतलब है दोनों हेड चाहिए. तो एक ही है हेड एंड हेड. दोनों हेड वाला एक ही होगा. हेड एंड हेड दोनों हेड चाहिए. So N of B कितना हो गया? कितने आदमी है? 1. दोनों हेड का एक ही काउंट है. So what is P of B? It is N of B upon N of S. यानी N of B is 1 upon 4. So probability is 1 by 4. Understood? इस प्रकार से छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं. So one interesting sum I have written on the board. What it is? A cubical die. क्यूबिकल डाइस सांप सीढ़ी खेलते ना, स्नेक्स एंड लैडर. बच्चे पूर्व पहले जमाने में खेलते थे, अभी खेलते हैं. अब कंप्यूटर गेम खेलते हैं. तो एक डाई रहता है क्यूबिकल. आप देखो वो कास्ट किया, थ्रो किया. फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस इज इवन है या परफेक्ट स्क्वायर वगैरह वगैरह. तो सबसे पहले मैं सैंपल स्पेस लिखता हूँ. क्यूबिकल डाई इज कास्ट. ये अच्छा इंग्लिश है. कास्ट, थ्रो नहीं, कास्ट. तो सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 and 6. कितने आदमी है? सैंपल स्पेस है एन ऑफ एस 1 2 6 है. 6 आदमी है सरकार. चलो सरदार 6 आदमी है. एन ऑफ एस 6. अब सबसे पहले पूछा है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन इट इज इवन नंबर. सो ए बोलेंगे गेटिंग इवन नंबर. गेटिंग इवन नंबर. क्यूबिकल टाइप इवन नंबर कब आएगा? बोलो इवन कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 में 2 4 6. तो ए में 2 4 6 जब आएंगे तो हम चिल्लाएंगे जीत के सर इवन नंबर आया. सो कितने आदमी है? एन ऑफ ए इवन नंबर कितने? 3. ए में कितने लोग हैं? 3. तो डेफिनेशन से पी ऑफ ए क्या है? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस 3 upon 6. So probability of getting even number is 1 by 2. समझ में आया? रिवीजन कर रहा हूं, ये सब एसएससी में था. दूसरा परफेक्ट स्क्वायर. बी गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर. गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर या इवेंट ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर. तो परफेक्ट स्क्वायर कौन है? देखो मैं नंबर लिखता हूं 1 2 3 4.
इनके नंबर है और इनके स्क्वायर लिखता हो, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, इन नंबर को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। 1 का स्क्वायर रूट 1 है, इंटीजर है, तो 1 परफेक्ट स्क्वायर है। 4 का रूट 2 है, 9 का 3, 5 परफेक्ट स्क्वायर है। रूट 5 कौन है? 2 पॉइंट समथिंग, नो पॉइंट है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं। तो परफेक्ट स्क्वायर ये है 1496 एंड 2 25 36, ये परफेक्ट स्क्वायर है। हमारे पास कौन है उसमें से? हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर 1 है एंड 4 है, बाकी कोई है क्या? 2 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 नहीं। तो परफेक्ट स्क्वायर खाली 1 एंड 4 है, तो परफेक्ट स्क्वायर में 1 एंड 4 दो ही आदमी आएंगे। सो कितने आदमी है बी में? कितने मेंबर है? 2 मेंबर। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? n of b upon n of s, 2 upon 6, बराबर ना? यानी क्या आएगा रे बेटा? 1/3। सबको समझ में आ रहा है क्या? सो b का प्रोबेबिलिटी हमें आया 1/3। इसके बाद व्हाट इज थर्ड? थर्ड हमें क्या पूछा गया है बच्चों? थर्ड हमें पूछा गया है, थर्ड प्रॉब्लम है prime number. So C is equal to getting prime number. Event of getting prime number. What do you mean by prime number? Prime number वो है जिसको किसी दूसरे से डिवाइड नहीं होता, खुद से डिवाइड होगा या 1 से। अभी 1 से तो पूरा जिन सब के सब नंबर ही होते हैं, और खुद से भी सब के सब नंबर। इसलिए प्राइम नंबर है वो जिसके फैक्टर नहीं पड़ते। तो हमारे पास 1 को तो प्राइम नंबर से बाहर निकाल दिया है बेचारे को, तो 2 इज अ प्राइम नंबर है, 3 इज अ प्राइम नंबर, 4 के फैक्टर है 2 2 जा 5 इज अ प्राइम नंबर। यानी प्राइम नंबर 2, 3 और 5 है। तो कितने आदमी है सी में? n ऑफ c 3 है, 1 2 3। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ c? n ऑफ c अपॉन n ऑफ s, 3 अपॉन टोटल 6। Probability of getting prime number, probability of getting prime number is 1/2। चौथा है at least 3। फोर्थ है D getting number which is at least 3। at least means कम से कम, कम से कम 3, यानी 3 और मोर। इसके दूसरे मैं मीनिंग बता रहा हूं। एटलीस्ट 3 मीन्स कमित कमित 3, यानी 3 और मोर। तो डी में कौन कौन आएंगे रे? 3 और मोर माने 3 4 5 6, मैक्सिमम तो 6 है, उसके आगे नहीं जा सकते, सैंपल स्पेस में से आना पड़ेगा इवेंट को। सो एन ऑफ डी इज, कितने आदमी है? 1 2 3 4। अंडरस्टूड? सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डी? एन ऑफ डी upon n of s, 4 upon 6, that is 2/3. Okay, so getting at least 3 is 2/3. Please take down. This is 4. N of d is 4, 1 2 3 4. So 4/6, 2/3. Now student, now I am going to teach you a very important concept. concept है ये, concept complement of a event। क्या है मैं बताता हूँ। सपोज हमारे पास सैंपल स्पेस का मैं चित्र बनाता हूँ, ये पूरा कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का आउटकम है। सेट थ्योरी है, सेट है। व्हाट इज सैंपल स्पेस? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। अब इसके मैं दो पार्टीशन करता हूं। एक बाजू में इवेंट ए रहता है, ये इवेंट ए रहता है, तो ये कौन है भैया? ये नॉट ए है, ये ए है, तो ये एरिया किसका है? दुश्मन चाचा, दुश्मन का एरिया है, इंडिया पाकिस्तान जैसा है। ये ए है, तो ये निश्चित ए नहीं है, तो ये जो ए नहीं है उसको हम बुलाते ए डैश। क्या बुलाते? सो ए डैश, कुछ लोग उसको ए सी बुलाते। इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए, सेट ए।
इवेंट यानी सेट ही है, सेट इवेंट एक ही है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ही है, उसको बोलते हैं, दूसरा नाम उसका नॉट ए डैश भी नॉट ए। अब आपको पता होगा ए और ए डैश दोनों को मैंने ऐड किया, ए और ए डैश, तो मुझे आता है पूरा सैंपल स्पेस। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या आएगा रे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, बराबर। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एस? भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है रे? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, बराबर ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। अगर मैं ए की जगह एस डालूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या होगा? एन ऑफ एस अपॉन एन ऑफ एस, आंसर वन आएगा। समझे कि नहीं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। अगर ए की जगह एस डाला तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एन ऑफ एस अपॉन एन ऑफ एस वन। सो हम हमेशा याद रखो कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश हमेशा वन रहेगा। सो पी ऑफ ए होगा वन माइनस पी ऑफ ए डैश एंड वाइस वर्सा। ये इंपॉर्टेंट है। अगर दो इवेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर है तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश वन होगा और एक का प्रोबेबिलिटी होगा वन माइनस दूसरे का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें आगे जाके बहुत काम में आने वाला है। ये सब बेसिक चल रहा है। हमारा सिलेबस कहाँ से शुरू होता है? हमारा सिलेबस ये आपको एसएससी में सीखा है, नेक्स्ट शुरू होता है, दैट इज व्हाट? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल, वो हमारा बच्चों सिलेबस है, तो उसको हम अभी तैयारी शुरू करते हैं। प्लीज टेक डाउन दिस। Now students, next concept I will teach you is a factorial. आप बोलिएगा सर आप प्रोबेबिलिटी में ये क्या पढ़ा रहे हैं? तो आगे जाके जो प्रोबेबिलिटी हमें स्टडी करना है उसके लिए कुछ बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। क्या है फैक्टोरियल? मैं बताता हूँ। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1, 2। गौर से देखिए। 3 फैक्टोरियल मीन्स नीचे आओ, 3 into 2 into 1, 1 तक आने का, जो भी आंसर 6। 4 फैक्टोरियल होता है 4 into 3 into 2 into 1, आंसर आएगा 12 to the 24 एंड सो ऑन। इनको बोलते हैं फैक्टोरियल। नोट कुछ चीजें, 1 फैक्टोरियल कौन है सर? 1। 0 फैक्टोरियल कौन है? 1। 0 नहीं है, इनको ऐसे डिफाइन किया गया है, 1 फैक्टोरियल इज 1 एंड 0 फैक्टोरियल आल्सो डिफाइंड एज 1। आपको ये कैलकुलेटर मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद कंसेप्ट है कॉम्बिनेशन का। कैसा है? कॉम्बिनेशन। आपके फैक्ट कैलसी पे एक ऐसा सिंबल रहेगा एनसीआर, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एन आर थिंग्स आउट ऑफ एन। फैक्टोरियल एन अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला है। लेकिन आपको ये कभी भी सॉल्व नहीं करना है, आपको कैलकुलेटर दिया, मैं बताता हूं। 5C1 आंसर आता है 5, 5C2 आंसर आएगा 10। अब बोलोगे कैसे? मैं आपको बताता हूं। प्लीज कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पे मुझे फोकसिंग बदलना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये फोकस मैंने यहाँ किया। यहाँ पे एनसीआर नाम का बटन है, मुझे भी सोचना ज़रा ब्लर होगा, इमेज डरना मत। आई एम सर्चिंग फॉर यस, ये देखो, ये एनसीआर नाम का यहाँ बटन है। मैं इधर फोकस करता हूँ, देखा क्या? देखा एनसीआर येलो कलर में। येलो का मतलब आपको शिफ्ट दबाना है, तो 5 का बटन कौन सा बटन दबा? 6। शिफ्ट का बटन दबाओ, शिफ्ट। उसके बाद ये एनसीआर का बटन दबाओ। कहाँ गया रे एनसीआर? ये देखो एनसीआर, ये मेरा, ये देखो एनसीआर, देखा? ये एनसीआर का बटन दबाओ, डिवाइड का, शिफ्ट के बाद एनसीआर, तो 6C और मैं यहाँ दबाया 6C2, तो यहाँ आएगा 6C2 और इसका आंसर आएगा इक्वल टू 15।
अंडरस्टूड 6C2 का आंसर 15। मैं यहाँ 5C2 लगा है तो मैं 5 दबाता हूँ, शिफ्ट और NCR दबाता हूँ, शिफ्ट और NCR, और मैं 2 दबाता हूँ तो क्या आया देखो, 5C2 आया इक्वल टू आंसर 10 है। देखो यू कैन सी 5C2 का आंसर वहाँ पे मैंने लिखा है 5C2 का आंसर 10 है। अंडरस्टूड। तो आपको NCR फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5C2 के लिए आपको अगर सर 5C2 फाइंड करना है तो पहले प्रेस 5, देन आपको शिफ्ट का बटन दबाना है, शिफ्ट, देन आपको 5, शिफ्ट का मतलब आपको NCR बटन आएगा, 5 किया मतलब ये 5 हो गया, NCR अब आपको 2 चाहिए, 2 दबाओ तो क्या आएगा 5C2 के लिए पहले 5 दबाओ, बाद में शिफ्ट दबाओ, बाद में 2 दबाओ, मतलब ये NCR है तो इनका कॉम्बिनेशन से आपको 5C2 आएगा, बाद में इक्वल टू दबाओ तो आंसर आएगा 10। ओके। अगर आपको दूसरा फाइंड करना है 6C1 दबाना है तो पहले 6 दबाओ, बाद में शिफ्ट बटन दबाओ, प्लस बटन मत दबाओ, 6 प्रेस करो, बाद में शिफ्ट करो, बाद में 6 प्रेस करो, इसका मतलब पूरे का होगा 6C1, बाद में इक्वल टू प्रेस करो, आपको आंसर आएगा 6। ओके, वैसे आप देख सकते हैं वहां पे। ओके, सो ये थोड़ा सा अजब गजब कहानी थी, हाउ टू फाइंड कॉम्बिनेशन था। The students, your this semester syllabus starts from here. पहले जो मैंने दिखाया वो रिवीजन था छोटा सा। एसएससी में आपने जितना ब्रॉडली सीखा है उतना हमारे लिए काफी है। हमें देखना भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। 3 टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन आपको सिलेबस में है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों भाई भाई है, ये अलग ही है। पहले हम शुरू करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं यहां लिखता हूं व्हाट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कब यूज करता है, व्हेन इवेंट का आउटकम, वेरी इंपॉर्टेंट, आप देखो जरा प्लीज, आउटकम ऑफ इवेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। जब 2 टाइप का होता है, खाली 2 टाइप का आउटकम ऑफ इवेंट, जरा देखिए गौर से, गौर फरमाइए। जब आउटकम ऑफ इवेंट होता है आइदर सक्सेस और फेल्यूर। आउटकम ऑफ इवेंट क्या होगा, सक्सेस और फेल्यूर, आइदर यस और नो, क्लियर कट, डाइस कास्ट, स्कोर इज आइदर इवन और ऑड। ऐसा नहीं 1 2 3 4 आएगा या 5 या 6, नो, आपको इवेंट क्या चाहिए, इवन चाहिए। तो दूसरा वाला क्या है, नॉट इवन। जीतेंगे सक्सेस, हमें इवन चाहिए, तो हारेंगे ऑड वाले, यस और नो। कॉइन टॉस किया तो आइदर हेड होगा या क्या होगा, टेल, थोड़ा आधा हेड टेल नहीं चलेगा। गोली फायर किया, ये कॉइन मैंने कॉइन के लिए हेड और टेल, फायर किया मैंने गन, तो आइदर शॉट और मिस हो गया, कि नहीं, गन शॉट लग गया, सक्सेस हो गया, टारगेट इज शॉट और टारगेट इज मिस्ड। बॉम्ब डाला, टारगेट पे डाला, फायर किया, बॉम्ब डाला, टारगेट डिस्ट्रॉय हो गया या डिस्ट्रॉय नहीं, थोड़ा गोली चाटून गेली, थोड़ा सा खराब हो गया, नहीं। आइदर किसी को पकड़ा और पानी में ढकेल दिया पीछे से लात मार के, तो तैरने लगेगा, स्विमर होगा, और वो नॉन स्विमर होगा पर्सन, बीच का नहीं। सर मुझे थोड़ा थोड़ा सा तैरने का आता है, मैं थोड़े हाथ मारता हूँ, थोड़े पाँव मारता हूँ, आप देख लो, नो, आइदर आप स्विमर है या स्विमर नहीं, डूब जाओगे। ऐसा क्लियर कट होता है। किसी लोगों को पकड़ा, क्या स्मोकिंग करता है क्या तुम, आइदर वो स्मोकर होगा और वो नॉन स्मोकर होगा। सर मैं फिर कभी कभी सिगरेट पीता हूँ, मैं खाली दूर से देखता हूँ, ना खांसी आती है, वो मुझे नहीं पता, वो पर्सन इज स्मोकर और नॉन स्मोकर।
कोई भी बड़ा ये है बल्ब है, उसमें से 2 बल्ब फूटा है, आइदर वो फॉल्टी है या फॉल्टी नहीं है, ओके। वो नट बोल्ट है, आइदर गुड है या गुड नहीं है, और आइदर कोई भी टारगेट डिफेक्टिव है या इट इज नॉन डिफेक्टिव, कोई तो एक है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता, एक तो डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव, तीसरा अल्टरनेटिव नहीं उसको। आइदर कोई भी पास हो गया या वो फेल हो जाएगा, काटा और पास, काटा और फेल कुछ नहीं, पास या फेल। जब इस प्रकार के क्लियर कट आउटकम है इवेंट का, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करो। उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है P, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होगी, Q होगी, और Q इज ऑलवेज 1 माइनस P, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी अगर P है और फेलियर का Q है, तो प्रोबेबिलिटी सक्सेस की क्या है, यहां मैं प्रोबेबिलिटी लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी सक्सेस की P है तो फेलियर की Q है। अब क्या होता है, ऐसे एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, n नंबर ऑफ ट्रायल्स है। 10 लोग पकड़े और पानी में ढकेल दिया, कितने लोगों को स्विमिंग आता है, नहीं, फॉर्म में लिख के दिया है, नौकरी चाहिए इसलिए, स्विमिंग यस, बैक स्ट्रोक, बी स्ट्रोक, डूब के आता है, छलांग लगा के मच्छी सब तैरता है, सब लिखते। मैंने क्या किया, 10 लोगों को खड़ा किया, धक्का दिया, चलो हमारे पास लोग है बचाने के लिए, लाइफ गार्ड, कोई टेंशन मत करो, अभी देखता हूँ स्विमिंग किसको आता है, 10 में से कितने लोग स्विमर है, कितने नहीं है। या मैंने 6 कॉइन उड़ाया, उसमें से मुझे 4 हेड चाहिए, 2 टेल चाहिए, यानी एक सक्सेस दूसरा फेलियर। तो इसको प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे करते हैं, देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, n इज टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी क्या सर, ट्रायल क्या है, 6 कॉइन उड़ाया तो n इज 6, 10 लोगों को पानी में ढकेल दिया तो n इज 10, ऊपर से 20 बॉम्ब डाला टारगेट पे तो n इज 20, अंडरस्टूड। कोई भी कंपनी से 8 बल्ब चुरा के लेके आए गुपचुप बैग में डाल के, 40 कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, तो n इज 8, इस प्रकार से। सो n इज टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। उसमें p क्या है, p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ अ ट्रायल, कोई भी एक ट्रायल का सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p है, तो q क्या होगा रे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब सक्सेस और फेलियर रिलेटेड टर्म्स है, बॉम्ब डाला अगर इंडिया ने, तो बॉम्ब हिट किया तो इंडिया के लिए सक्सेस है, पाकिस्तान के लिए फेलियर है, तो हमारे लिए जो क्वेश्चन पूछा है वो सक्सेस, अंडरस्टूड। सो p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q इज 1 माइनस p प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और x है नंबर ऑफ सक्सेसेस, नंबर ऑफ सक्सेसेस आउट ऑफ n। सो n ट्रायल में से मुझे x सक्सेस चाहिए, जिस सक्सेस का प्रोबेबिलिटी p है और फेलियर का q। तो उसको कैसे दिखाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x सक्सेस आउट ऑफ n ट्रायल्स, किसका प्रोबेबिलिटी बच्चों में चाहिए, x सक्सेस आउट ऑफ n ट्रायल, इट इज NCX। अभी मैंने आपको बताया ना कैसे फाइंड किया, n फाइंड किया, शिफ्ट दबाया, x दबाया, n दबाया, शिफ्ट x, NCX, n में से x सक्सेस। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कौन है बच्चों, p, उसके सर पे ताज लगाओ x, और फेलियर है कौन, q। अब फेलियर कितने, अगर 10 बॉम्ब में से 6 हिट किए तो सर मिस कितने किए, आपने लिख के नहीं दिया है, बोलो। अरे गधे, 10 में से 6 हिट किए तो मिस कितने, 4। सर आपको कैसे पता, अरे 10 माइनस 6। उसी प्रकार से अगर एक सक्सेस है तो फेलियर कौन है, n माइनस x। फेलियर किसके सर पे, हमेशा फेलियर प्रोबेबिलिटी के, सक्सेस किसके सर पे, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी के। सो आपको अगर एक सक्सेस चाहिए आउट ऑफ n ट्रायल, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, NCX p रेज़ टू x q रेज़ टू n माइनस x, अंडरस्टूड। ये है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका फॉर्मूला। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका मीन होता है इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन,
in binomial distribution. क्या है बेटा? मीन इज ऑलवेज n into p. n is the total number of trial, p is the product success, and variance होता है npq. वेरियंस इज npq. बट वेरियंस क्या होता है हमेशा? स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर. तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होगा रे? स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर अगर npq है, आपने लास्ट टाइम देखा है, वेरियंस इज स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर. तो स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा इज रूट ऑफ npq. कोई तो एक फॉर्मूला याद रखो, वेरियंस npq, तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज रूट npq. अंडरस्टूड? ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं. सो देखिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पहला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ये कब यूज करते हैं? n इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल. लार्ज 10-12 होते तो हम प्रोबेबिलिटी लिखना टेंशन में आते. अगर हमने 2 कॉइन टॉस किया तो ठीक है, एच 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 टी टी एच टी टी, 3 कॉइन एच एच एच, 10 कॉइन यूज टॉस किया, सैंपल स्पेस कैसे करना पड़ेगा? एच 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 10 बार, बाद में एक टेल, 9 एच एक टेल, 9 एच एक टेल, वो एक टेल कहीं भी आ सकता है. आपको 1024 केस लिखने पड़ेंगे. क्या लिख सकते हो 3 घंटे में? इम्पॉसिबल. और लिखोगे तो भी मिस्टेक भी हो जाएगा. इसलिए बाइनोमियल तब काम आएगा. अंडरस्टूड? वेरी इंपॉर्टेंट है. सो बाइनोमियल कब यूज होता है? जब आउटकम इज आइदर सक्सेस और फेल्यूर. हेड या टेल. फायर किया गन से तो शॉट और मिस किया. स्विमर है या नॉन स्विमर है, स्मोकर है या नॉन स्मोकर है, डिफेक्टिव आर्टिकल या नॉन डिफेक्टिव है, तो बच्चा पास हो गया या फेल हो गया. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p है, तो फेलियर की q पकड़ने का 1 माइनस p. अब टोटल n ट्रायल्स है, n यानी 10 बच्चे को पकड़ा मैंने स्विमिंग के लिए, तो n इज 10. 8 कॉइन उड़ाया, n इज 8. 6 बल्ब चुरा के लेके आए कंपनी से डिफेक्टिव कितनी देखने के लिए, n इज 6. तो p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर, x इज नंबर ऑफ सक्सेस आउट ऑफ टोटल n. So probability of x success out of n is NCX, success raised to x, failure raised to n minus x. Probability of success p raised to x, failure q raised to n minus x. और इसका वेरिएंस होता है npq और मीन होता है np. ये याद रखो. वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर. सो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर npq है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज रूट npq. ओके, दिस कॉपी. Next video we will solve the problems.